मैं बता रहा हूँ कि अभी जो बात हो रही थी, बिहार का भी बता दूंगा कि ये 400 सीट बोल के ये नई परंपरा हुई है 10 वर्षों से। पहले भी चुनाव होते थे तो विपक्ष सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी कहता था कि 2/3 से हम जीत जाएंगे, नंबर नहीं बताता। ये सर नंबर बताने का एक बीच में मैं बीच में, अब क्या है ना, अब एआई का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो नहीं, ईवीएम का जमाना है। अब प्रोग्रामिंग करके एग्जैक्ट रिजल्ट आप ले सकते हैं। देखिए बहुत सही। पहली बात कि अब क्या चाहती है बीजेपी कि सब लूट पॉकेट में रख ले। स्ट्राइक रेट जो है, लास्ट टाइम भवेश जी ने साफ कहा कि शानदार प्रदर्शन हुआ था बीजेपी का। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका में 100 सीट है, उसमें जहां स्कोप बन रहा है उनका, मैं बता रहा हूँ 100 सीट में 4 सीट जीती थी बीजेपी। तो स्कोप एक यहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है। अब आते हैं 12 राज्यों में, तो 12 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 210 सीट में 195 सीट जीती थी बीजेपी। 94% स्ट्राइक रेट था इनका। तो यहाँ क्या चाहते हैं कि 100% जीत जाए, तभी ना आएगा। उसके बाद आप आइए 16 राज्यों में 285 सीट थी, जिसमें 114 सीट उन्होंने जीता था। तो अब ये स्कोप बनाने के चक्कर में देखिए, अब जिस तरह से बिहार की बात कर दूंगा, जिस तरह से विपक्ष में एकता आ रही है, विपक्ष की एकता आ रही है, जिस तरह से विपक्ष आपस में अब धीरे धीरे जमने लगे हैं, तो बीजेपी की बौखलाहट बढ़ी है। जिससे बिहार में आपने तो गिफ्ट दे दिया, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गिफ्ट दे दिया कि ये लीजिए तेजस्वी और अब आगे बढ़ जाइए। और आज बिहार में 40 में 39 सीट एनडीए को था, जिसमें 16 सीट इनको और 17 सीट इनको। यहाँ स्कोप कहाँ है? 1 सीट का स्कोप है, तो 1 सीट कांग्रेस का है। मगर अब जिस तरह से लहर चल रही है, तो वहां 4, 5, 6, 7 सीट जरूर गिर जाएगा एनडीए का, उसमें दो मत नहीं है। 10 के अंदर सीट बिहार में गिरेगा। जिस तरह से विपक्षी एकता हो गया है, वहां पर बनी है, तो बिहार में तेजस्वी का अभी तक, आज तक की बात बता रहा हूं, आज मैं गया में था, गया में देखा क्या भीड़ थी और क्या उत्साह था। तो नीतीश कुमार ने गिफ्ट दे दिया कि लो जाओ आके, तुमको हमने सीएम नहीं बनाया, ये गिफ्ट दिया, चल को इसको लेके चलो। तो बिहार का समीकरण बदलेगा। बिहार का समीकरण जो एक आया था उस समय महागठबंधन को, मुझे लगता है कि 5-6 सीट मेरे अनुमान से बढ़ भी सकता है। तो मैं रखता हूं कि बिहार में 6 सीट, 7 सीट, 6-7 सीट के आसपास महागठबंधन को अवध जरूर जाएगा, ये मैं जान रहा हूँ। दीदी अपना रिटेन करेंगी दीदी। बंगाल में तो, बंगाल में आपने देखा ना कि 14 के बाद किस 2 सीट जीती थी बीजेपी, और किस तरह बंगाल पर हमला किया। और बंगाल पर हमला करने के बाद, हमला यानी गोलीबारी नहीं किया, यानी जिस तरह से 18 बार उन्हें, इसमें 17 बार प्रधानमंत्री किए, तो 18 सीट जीत लिए। लेफ्ट का भी सीट उन्होंने जीता है, कुछ लेफ्ट की जातियां ने भी उनको दिया है। ग्राफ 40% पहुंचा उनका वहां, और 42% के आसपास टीएमसी का है वहां। तो धीरे धीरे बीजेपी चाहेगी कि बंगाल में हम कुछ बढ़ाएं। तो ये स्कोप है बंगाल में। बिहार में स्कोप नहीं है, बिहार में तो ऑलरेडी 39 ही है। वहां डाउनफॉल होने का डर है कि 5-7 सीट, 8 सीट, 7 सीट के आसपास वो गिर जाएंगे। ये अबर मुझे लगता है, जिस तरह से नौजुवकों में, यूथ में, बेरोजगारों में तेजस्वी यादव के प्रति जो उत्साह दिख रहा है, वो अगर बीजेपी की मुश्किल होगी वहां पे। और चूंकि नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि हम बीजेपी की वोट से निकाल लें कुछ सीट, मगर मुझे लगता है कि अबर आने वाले दिनों में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। आज की तारीख में बिहार में जब गठबंधन हो गया, देखिए गठबंधन ये असर भी हुआ, उत्तर प्रदेश का असर हुआ, आम आदमी पार्टी का असर हुआ,
टीएमसी का मामला आज नहीं हुआ, लगता है कि रूठे रब को मना रहे हैं वो अधीर रंजन को, हो सकता है आज रात तक मना ले तो कल वहां भी हो जाएगा। तो लगभग गठबंधन तो हो गया, 1 to 1 हो गया जी। 1 to 1 हो गया। दावा करने वाले तो ये भी फैला रहे हैं अफवाह के अधीर रंजन ही बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो 1 to 1 बढ़ेगी, बढ़ेंगे ऐसे ही ना, तो सीट ऐसे ही तो बढ़ेगी ना, फिर ऐसे बढ़ेगी कैसे? मैं आपके पास दोबारा आता हूँ नवेंदु जी। जी संक्षेप में आज हम प्रोग्राम थोड़ा जल्दी भी खत्म करेंगे। अच्छा जी, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, आप ऐड कीजिए। आप तो आपके लिए तो फ्री है पूरा, जहाँ का वहाँ कुछ बोलिए, मैदान नहीं, वो जैसे कि अभी वो बता ही रहे थे, तो मैंने तो दीपक को कहा था कि भाई बिहार का कुछ सीटवार जो है वो कुछ अलग बताएंगे, तब तो फिर कुछ हम एक वो अलग ढंग से कुछ एनालाइज हम करते। लेकिन एक बहुत पते की बात उन्होंने जो ये 2-3 फिगर दिया ना कि देखिए 16 स्टेट में तो वो कितना सीट आया, कितना में कितना आया, फिर 11 स्टेट में वो कितना में कितना आया बीजेपी को। तो मेरा भी यही मानना है कि जब से ये 400 पार अब की बार और फिर 370 के पार बीजेपी ये जब से आया है ना, देखिए सब लोग गणित वैसे ही जोड़ रहे हैं जैसे आज हम लोग बैठे हैं गणित जोड़ने के लिए कि कहां से आएगा। और सबसे दिलचस्प ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो सारे चैनल वो तमाम करतब करते हुए वो निकालना चाह रहे हैं कि 400 पार कैसे हो, तो वो भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। मुश्किल ये है। तो इसलिए ये देखिए मेरा सबसे साफ मानना। हाँ बताइए जी। तो मेरे 2019 और 2024 के माहौल में क्या फर्क है, अगर इस पे रोशनी डालें तो हम लोग नतीजे पे थोड़ा आ जाएंगे कि क्या थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आ रहा था। तो वो है क्या कि ये ढूंढा जा रहा है ये मामला कि 400 पार कैसे आएगा। अब देखिए मेरा ये मानना है कि 400 पार वो नहीं आएगा, बिल्कुल मेरा एकदम क्लियर कट। लेकिन 303 भी पहुंच पाएगा जब हर जगह घट रही है, तो सवाल ये है कि 303 कैसे पहुंचेगा, बात तो ये है। नहीं, हाँ, मेरा मानना है कि ये पूरी सरकार जो है इस बार लाख जतन कर ले, 19 वाली स्थिति तो नहीं है। और अब चुनाव की घोषणा होते होते की जो तारीख एक लगभग आ रही है कि घोषणा 2 हफ्ते में हो जाएगी, तो यहां तक जो माहौल अभी दिखाई दे रहा है, देखिए बीजेपी के 19 की सफलता का एक हम लोग को बहुत जरूरी है समझ लेना, हर कोई जान ही रहा है कि उसकी एक बड़ी वजह थी देश के माहौल का भी बदल जाना। वो देश के माहौल के बदल जाने के पीछे जो 2 घटनाएं थी महत्वपूर्ण थी, पुलवामा और फिर जो है तो ये स्थिति इस बार राम मंदिर में ढूंढने की कोशिश हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि राम मंदिर में वो रिजल्ट नहीं मिलने जा रहा है बीजेपी को, इसलिए कि राम मंदिर फिर भी आस्था और एक विश्वास का चीज है, वो किसी जज्बात का नहीं है, जो जज्बात जो है वो पुलवामा के चलते सामने आया था। दूसरी बात ये है कि देखिए बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के 2019 में वही खड़ी है, बल्कि वही नहीं खड़ी है और उससे नीचे गिरी है। यानी कि 2014 के तुलना में 2019 का जब चुनाव हो रहा था, तो ये एक बात कि बीजेपी ने वादे क्या किए थे, मोदी ने वादे क्या किए थे, ये सारे वादे जब चलते चलाते आए तो ये 19 में भी लग रहा था और एक आम माहौल बन रहा था ऐसा जैसे कि इस 19 में शायद ये इस सरकार को गिरा देंगे लोग, जिस तरह का रोष था, जिस तरह के मुद्दे थे जो सामने आ गए थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे। लेकिन उसके एन वक्त पर जो घटनाएं घटी, जिसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया और फिर वो राष्ट्रवाद से जुड़े जाने के बाद, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अब 19 के चुनाव में मैंने बिहार में लगभग 26 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया था। तो 26 लोकसभा क्षेत्रों के कवरेज के दौरान मैंने ये फील किया कि चुनाव जो मान लीजिए कि चरण दर चरण 5 चरणों में हुए, तो पहले चरण
दूसरे चरण में बिल्कुल दूसरी तस्वीर थी। फिर तीसरे, चौथे और फिर तो चौथे, पांचवें में तो बिल्कुल ही घनीभूत हो गई, सेंटर ही शिफ्ट कर गया मतदाताओं का। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि वो जो मुद्दे आ गए तमाम जो है राष्ट्रवाद के। इस बार मेरा ये मानना है कि एक तो 19 वाली स्थिति फिलहाल अभी जज्बाती मुद्दों के तौर पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मान लीजिए अभी फिर भी वक्त बाकी है, तो उसमें कुछ खेल कर दिया जाए, खेल हो जाए, तो फिर उसको कहीं ऐसा ना हो कि वो बादलों के बीच से रडार कहीं रडार ने, हाँ, रडार छुप जाए बादलों के बीच, तो या बादल छुपा ले उस रडार को, हाँ, या फिर मान लीजिए, या फिर नाले से कोई विस्फोटक गैस निकल जाए जो चाय ही नहीं, मान लीजिए कि कुछ और चीज भी पका दे, तो बड़ा विस्फोटक क्या होगा महाराज। सुप्रीम कोर्ट ने तो धज्जी उड़ा दी वो जो पैसा वसूलने का। उसके बाद एक रिपोर्ट और आई है कि ये सीबीआई की छापा मारते हैं और फिर वो एक तरह से गुंडा टैक्स वसूलते हैं बीजेपी, मतलब 400 कितने करोड़ रुपया जो एक तरह से। हाँ, तो मैं जी बिल्कुल, तो मैं वही कह, अभी उसका पूरा ब्यौरा भी आने वाला है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, तो जी माहौल खराबी होने वाला है। मैं आता हूँ बस दो बात और कह देना चाह रहा हूं, अभी उसके बाद दोबारा में हम आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मुद्दे देखिए एक 19 से ज्यादा गहरा गए हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं। चेंज क्या आया है, तो ये आया है, तो मुद्दे जो गहराए हैं लोगों के, तो लोगों के मुद्दे गहराए हैं, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह। और बिहार ने जिस तरीके से रोजगार के सवाल पर रिएक्ट किया है, तो मेरा ये मानना है कि 39 का तो प्रश्न यहाँ पैदा ही नहीं होता है, बल्कि पहले से जो पेशेवर जो सर्वे जो हो रहे हैं, तो उस सर्वे में भी वो 40 तो 39 है नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अभी हाल में जिस तरीके से बिहार ने एक अलग परिस्थिति पैदा की है यहाँ के राजकाज, राजनीति को लेकर के, ये बीजेपी और पलटीमारी को लेकर के, इसने भी बिल्कुल वो तस्वीर बिगाड़ी है कि जो 19 की तस्वीर बिहार में ये नहीं पूरा करने जा रहे हैं। तो मुद्दे इनके खिलाफ जा रहे हैं, मेरा ये मानना है। जज्बाती मुद्दे हैं नहीं, एक्सपोज नए नए सवालों पर जो आपने कहा कि ऐसे हुए हैं कि लूट का एक, जैसे पूरा सत्ता की लूट जो है, वो शीर्ष का भ्रष्टाचार जो मोदी का अभी तक छुपा हुआ था, मोदी सरकार का, जो 19 में नहीं है, इस बार आ गया है, तो ये भी असर डालेगा। आपके यहाँ जो रंगदारी वसूली जाती थी ना, वो अब दिल्ली वाले वसूल रहे हैं, सीबीआई ईडी के जरिए छापा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि बिहार में असर डालेगा। और 39 तो नहीं आ रहा है, ये साथ साथ मूल मुकाबला इनका हिंदी पट्टी में जो होना है, तो वहां भी क्या होगा, हिंदी पट्टी में भी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें उठा ली है 19 में, और अब जो है इनके पास जो बच रहा है बहुत कम बचा है। तो लेने का स्कोप तो दक्षिण में था, वो दक्षिण में मुझे लग रहा है कि वो स्थिति कहीं से बन रही है।